जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे है भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम चालू हो गया है जीडी का। जो आज आप लोगों का पहला दिन था एग्ज़ाम का, यानी 27 अप्रैल का आप लोगों का पहला दिन था एग्ज़ाम का। और जानते हो यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके थे, क्योंकि आपको मालूम है कि एसएससी अगर कोई कांड ना करे तो उसका कोई भी पेपर बढ़िया से नहीं होता है। क्योंकि पहला ही दिन पहला ही शिफ्ट बहुत जगह पर कैंसिल हुआ था, सेकंड शिफ्ट भी बहुत जगह पर कैंसिल हुआ था। मतलब सोचो, एसएससी के वेबसाइट पे वो बार बार अपना नोटिस डाल रहा था कि यहाँ का शिफ्ट कैंसिल हो गया, यहाँ का शिफ्ट कैंसिल हो गया। ये हाल है। तो एसएससी का ये पुराना हाल है, जब से हमारा एडीक्यूटी आया है, जब से ये सारी चीज़ें चलती रही है कि अगर एग्जाम शुरू हो और शुरू होते ही ये लोग नहीं बोलते हैं शुभ काम। तो एसएससी में शुभ काम नहीं होता है, पहले ही अशुभ काम होता है। या तो कहीं पेपर का कुछ ऐसा सीन आ जाएगा, नहीं तो सर्वर काम नहीं करेगा, तो कंप्यूटर का इशू है, तो कहीं ना कहीं भाई गेट ही नहीं खोलते हैं, तो 9 बजे के पेपर 10 बजे से चालू होता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसी के मतलब मैंने देखा कि क्या करूं कि यार सब बच्चों का, कि भैया एग्ज़ाम का जो आपका हुआ था आपका एग्ज़ाम, उसका ये बता दो कि इसका रिव्यू, कि मतलब कैसा गया पेपर, आज का लेवल क्या था, बच्चों का कितना अटेम्प्ट सेफ रहेगा। हर एक चीज़ बताने के लिए हमें क्या था कि बच्चों का रिव्यू जानना था। और भाई साहब हुआ क्या कि बहुत ऐसे जो टीचर हैं, बहुत ऐसे मतलब नामी नामी जो यूट्यूबर हैं, भाई साहब पेपर अभी हुआ ही नहीं है, बच्चे अभी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले ही नहीं, तब तक ले एकदम थंबनेल लगा के बढ़िया से आके ले रहे हैं, एकदम पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन आया, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, सारे चीज़ बता रहे हैं। अभी भाई साहब बच्चा निकला ही नहीं है। मतलब सोचो, यूट्यूब पे ऐसा हो रखा है ना, व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी करते हैं कि पहले आ गए, भले उसका मतलब कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं है कि भाई ये सही है कि गलत है, कुछ नहीं, बस उनको बता देना है कि हाँ भाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ, पेपर ही नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसे आदमी हैं जो ऐसे भी बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत है, यहाँ पर नहीं हुआ। तो भी अब जैसे मान लो कि अदर अदर जो वहाँ पर जाके मान लीजिए जो रिव्यू करते सेंटर पर, वो बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पर सेंटर पर कैंसिल हुआ था, नहीं हुआ था। तो मैं आज क्या किया था कि जो आपका 27 अप्रैल का जो पेपर हुआ था पूरा शिफ्ट का, मतलब जितने सारे शिफ्ट हुआ था उसका इस बार एनालिसिस कराऊंगा और बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को आपको ध्यान दे के जाना है। मैं सटीक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए, बट ये बताऊंगा कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, आप इसको देख के जरूर जाइएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वाले जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। ठीक है भाई। तो ये जीडी का जो 27 अप्रैल का हमारा पेपर था उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है जीडी का। तो 2025 में जो एग्जाम का पैटर्न था सेम है, कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। सेम आपको मालूम है कि 80 क्वेश्चन मिलते हैं जो 160 मार्क्स का होता है, और 60 मिनट यानी आपको 1 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी मालूम है कि जो जनरल रीजनिंग होता है 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार जो अभी इजी देखने को मिला, मतलब 18 से 19 क्वेश्चन थे जो आप अच्छे से कर पाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप फंस सकते थे। ठीक है। सेम वैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भाई साहब इजी टू मॉडरेट था, अच्छे क्वेश्चन आए थे जीएस से। और वहीं अगर हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह मैथ्स की बात करूँ तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और इजी टू मॉडरेट ये भी था हमारा। और आ गया जो हिंदी और इंग्लिश होता है, जो हिंदी से पढ़े होते हैं हिंदी वाले देते हैं, और इंग्लिश का भी ऑप्शन आता है तो इंग्लिश वाले चूज करते हैं। ये भी हमारा पेपर इजी था, ये भी हमारे 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं कि आज का पेपर का डिफिकल्टी कैसे था, तो ये बोल सकते हो कि भैया इजी टू मॉडरेट था। ये भी नहीं बोल सकते हो कि टफ था, नहीं, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप थोड़ा बहुत फंस सकते थे, नहीं तो नॉर्मल थे, सारे बच्चे क्वेश्चन इजिली करके आए हुए होंगे। अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग हमारी इजी आई थी। मैथ्स की बात और उसके बाद से जनरल अवेयरनेस की बात करूँ इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट था, और हिंदी भी हमारा था इजी था। लेकिन हिंदी जानते हो, जब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें गेम खेल दिया था। मतलब जो बोलचाल भाषा में यूज किया जाता है ना, उस टाइप का हिंदी पूछा था। तो काफ़ी अच्छा हिंदी पूछा था। बहुत ऐसे बच्चे जो अलग अलग इतना पढ़ रहे थे, ले मैराथन पे मैराथन लगा रहे हैं, कुछ फंसा ही नहीं था। तो हिंदी मतलब सही था, जो मतलब थोड़ा डेप्थ में पढ़े होंगे, जो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके गए होंगे, उनके लिए इजी था। लेकिन जो ऐसा सिर्फ रट के गए होंगे, जो नहीं होता रटूता जो तत्तू होता है, यानी जो हमारा तोता जो होते हैं रट्टू तोता, अगर वो उस टाइप के गए होंगे तो उनसे थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी हुई होगी। अगर वहीं मैं बात करूँ आपको, तो अगर जो गुड अटेम्प्ट क्या था कि कितने बच्चे आपको अटेम्प्ट होना चाहिए और कितने बच्चे अटेम्प्ट किए थे, हर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो रीजनिंग में 16 से 18 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो अच्छी बात है, 18 क्वेश्चन तक आप सेफ हैं। वैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें जीके जीएस की बात करें, जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन अच्छे से आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपके लिए सही है। वहीं मैथमेटिक्स में 16 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई जानते हो, जब मैंने देखा था एनालिसिस तो 9 बजे ही लोग चालू हो गए थे, और एक बच्चा मतलब उसमें जो नहीं सीएचएसएल वाला, सोचो सीएचएसएल वाला जो होता है उसमें एनालिसिस, वो भी लोग बता रहे हैं, उसी का वीडियो कट के डाल दें कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। भाई आपको मालूम है कि जीडी में प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं है।
तो सोचो इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर झूठ भी बोल रहे हो तो थोड़ा बढ़िया से बोलो। वो कहीं क्या मतलब वीडियो उठा कर डाल दे रहे हैं, अल्ले भाई सब व्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ये हो गया, नया देखने को मिला। कुछ नहीं है, जो 2025 में आपका पेपर हुआ है सेम वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत क्या है डिफिकल्टी लेवल इधर उधर हुआ है, बाकी कुछ देखने को नहीं मिला है। हिंदी की बात करें तो 16 से 18 गुड अटेम्प्ट है, अच्छा अगर आप अटेम्प्ट किए तो बढ़िया, आप सेफ हैं। टोटल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 68 से 70 अटेम्प्ट होनी चाहिए, यानी 65 से 70 ले लीजिए। अगर जिनका 65 से 70 अटेम्प्ट है तो समझिए कि उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, बढ़िया वो अपने करके हैं एग्जाम में। अगर मैं अब देखो जैसे सब्जेक्ट वाइज की बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, जैसे सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे कितना वेटेज रखा है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले एनालॉजी की बात करते 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। सेम वैसे वर्ड ऑन आउट की बात करें तो हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। वेन डायग्राम भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो नहीं होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो नंबर से खेला जाता है उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, और जो हमारा स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग तो ईजी था, डुएबल था, सारे लोग उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग करके आए होंगे। जो देखने को मिला थोड़ा बहुत थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हुई थी, नहीं तो नॉर्मल सारी चीज़ें थी। अगर वहीं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जिसमें हिस्ट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पॉलिटी की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर पिछले 6 महीने का पूछ रहा है, यानी जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, जैसे वन शॉट अगर करंट अफेयर अगर आपको देखना है, जैसे हमारे विद्याग्राम पे ही हमारी मैम है जो शुभम ग्रोवर मैम है, वो वन शॉट बहुत अच्छे से मतलब 6 घंटे में पढ़ाई है, पिछले 6 महीने का बहुत अच्छे से करंट अफेयर कराइए, तो आप उसको देख के जरूर जाइएगा। जितने आने वाले बच्चे हैं उसको जरूर देखिएगा, मिस नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स की बात करते 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स से वेटेज उतना ज़्यादा नहीं आता है, मतलब वहीं कभी कभी जो हाल फिलहाल जैसे अभी आपका बजट से पूछ लिया, इसी इकोनॉमिक्स से सवाल आता है, और बजट से शायद सवाल इस पर पूछे थे, बच्चे भी बता रहे थे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, साइंस एंड टेक की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, खेल से भी आपके थे जिसमें से मतलब ओलंपिक से भी कुछ आए थे, पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक जीके की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिले थे, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगर मैं मैथ्स की बात करूं जो अपना सब्जेक्ट है, जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका भाई का, भाई भी आपका मैथ पढ़ाया, ऑलरेडी आपके 5 सेट कराया भी है, क्योंकि जो एनालिसिस कराए रहे थे हम जीडी का, उसमें हमने ऑलरेडी 4 की 5 आपको सेट कराया हूँ, 20-20 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से कराया हूँ, जो भाई लोग देखे होंगे वो जाने होंगे, ठीक है। अगर वहीं बात करें तो अर्थमेटिक में आपको देखने को मिला एलसीएम एचसीएफ और एवरेज के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन थे, मतलब मिला के। उसके बाद से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की बात करते 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको। नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 और 3 क्वेश्चन इसमें मिले थे, इसमें 2 क्वेश्चन ही बता रहे थे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिला के, क्योंकि प्रोपोर्शन कभी कभी आ जाता है घुमा के, बच्चे इसको हल्का में लेते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन प्रोपोर्शन में भी आते हैं। मेंसुरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अगर आपके फॉर्मूला बेस्ड, अगर मेंसुरेशन जीडी में कुछ घुमाता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर रखता है, जैसे मान लीजिए अर्धगोला का पूछ लेगा कि अर्धगोला के एरिया के मतलब उसमें आपका वॉल्यूम पूछ लेगा, ऐसे मान लीजिए बेलन का वॉल्यूम पूछ लेगा, तो घुमा के चीज़ों को पूछता है। अगर आपका फार्मूला याद है तो बहुत अच्छे से करके आए होंगे। टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस की बात करते 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे, और सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ये दोनों जो होता है जिसमें जोड़ घटा वाले चेंज करने वाले होते हैं, ये उसमें आए थे। ये सारे जितने हमारे सारे 4 शिफ्ट हैं उसका मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, ये नहीं कि बोलोगे भैया एक शिफ्ट में इतना है, नहीं, मतलब चारों मतलब शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया, जिसमें कॉमन की ये क्वेश्चन इतने देखने को मिले थे, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे जो मैं यहाँ पे एनालाइज करा रहा हूँ। ऐसे ही अगर बात करूँ तो हिंदी का को आपको बताता हूँ मैं, हिंदी जो आपका था काफ़ी बढ़िया था। हिंदी में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, बहुत ऐसे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, बट इस बार थोड़ा गेम खेला था, ठीक है। अगर हिंदी की बात करो तो संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन मिले देखने को मिले थे। शिफ्ट जो 2 था ना, उसमें तो संधि से क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला था। भाई एक बता रहा था कि भैया उसमें तो हिंदी का संधि से कुछ क्वेश्चन नहीं था शिफ्ट 2 वाले, अब आप लोग बताइएगा था कि नहीं। समास की बात करते 1 से 2 क्वेश्चन में अपने से बना कर नहीं लाया हूँ, ये बच्चों का रिव्यू है, उन्होंने जो बताया है उसी को मैंने यहाँ पर लिख के लाया हूँ, ये नहीं कि मैं अपने से बना के आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, जो बच्चों का रिव्यू है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। विलोम प्रयोज्य की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, मुहावरे से आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे, वाक्य शुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चन थे, रस छंद और अलंकार से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे, और फिल इन द ब्लैंक्स जो भरने वाले होते हैं उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेम अगर इंग्लिश की बात करते फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन थे, साइन और एंटो से 2 से 3 क्वेश्चन थे, इरर स्पोर्टिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे, जिसको हम OWS से आपको 1 से 2 क्वेश्चन। रीडिंग कंप्रिहेंशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिले थे, वैसे ही स्पेलिंग एरर के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और फ्रेज मीनिंग से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था।
ये था आपका ओवरऑल, मैंने जो तीनों सब्जेक्ट का बता दिया था कि इतने इतने क्वेश्चन आए थे। अब आपको किस चीज़ें पे आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ें आपको देखना है, जो आने वाले बच्चे हैं जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है मैं बताता हूँ। जैसे पैटर्न कैसा रहा, तो पैटर्न सेम रहा पिछले फॉर्मेट जैसे। पिछला मैंने क्या बोला, कोई चेंज देखने को नहीं मिला, बस सिर्फ लेवल में चेंज देखने को मिला, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया था। वहीं अगर करंट अफेयर की बात करें तो मैंने ये भी बोला था कि 6 महीने का, लास्ट के 6 महीने आपको देख के जाइए। ऑलरेडी हमारे विद्याग्राम जो हमारा यूट्यूब है उस पर शुभम गुरु मैंने करा रखा है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। हिंदी में, जो हिंदी वाले के लिए यह सेक्शन बहुत इजी था, जो अगर बढ़िया से पढ़ें तो मैक्सिमम स्कोर वो कर सकते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ, अगर मान लो कि नॉर्मल जो चीज़ें पढ़े हैं उसको अच्छे से आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें तो आप स्कोर बढ़िया कर पाएंगे। रीजनिंग तो ईजी होता है, अगर मान लीजिए आप 18 से 19 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, रीजनिंग डुएबल था। अगर मैथ में देखें तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया हूँ, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल क्या बढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है कि अलग कुछ हट के पूछ देगा, सिलेबस से बाहर पूछ देगा, बिल्कुल नहीं। बस ये पूछता है कि जो आपका सेम वही देगा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देगा, उसमें जानते हो क्या, डाटा चेंज कर देता है और ऐसा डाटा रख देगा कि थोड़ा आपका दिमाग हिल जाएगा, थोड़ा पॉइंटों में दे देगा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट में दे देगा, ताकि आप कैलकुलेशन करो और ज़्यादा टाइम लगाओ, जिसकी वजह से बाकी लोगों से आप पीछे हो पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें करता है। और निगेटिव मार्किंग से तो बचना ही, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि 0.25 इसमें कटता है, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में थोड़ा 0.25 इसमें से देता है। बाकी में तो रेलवे में देखो तो उसमें 3 गो में से 1 गो काट लेता है, ये वाली सीन होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव आपको तुक्का नहीं मारना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ के उसके बाद से समझना है। ठीक है, अगर थोड़ी बस अब आप लोग जो लास्ट वाले हैं उनको क्या क्या करना है, जैसे रिवीजन करें, नया टॉपिक ना पढ़ें। आपको ये भी मालूम है कि जिस टॉपिक को मैंने बताया उस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार आराम से वन शॉट किसी का वीडियो उठाइए, 1-1 घंटे की एक बार देख लीजिए। जो थोड़ा बहुत आपको वीक लगता है, जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद नहीं है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, दूसरे में बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब आपको मालूम है कि 2025 वाले सेम पैटर्न पे हमारा 2026 में जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसी टाइप के क्वेश्चन भी आए थे और ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। एक्यूरेसी पर तो बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि तुक्का मारना नहीं है। अगर आप तुक्का मार देंगे तो आपको मालूम है निगेटिव मार्किंग है, तो आप बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे, तो एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना है कि भाई साहब किसको हम कितना टाइम दें। अब मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ये नहीं कि बैठ गए वहीं पे लगा रहे हैं कैलकुलेशन, पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पता चला एक ही क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दिए। ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं बन रहा है फर्स्ट गो में, उसको स्किप करना है। जब सेकंड गो में आएंगे, हमारे पास टाइम बचेगा तो हम करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो एग्जाम हॉल में जितने सारे बच्चे हैं उनसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हो और बढ़िया से पढ़े हो, तो ये चीज़ें आपको होगा वहाँ पे। करंट अफेयर आपको देखना है, मैंने बता दिया कि 6 महीने के पहले के लिए करंट अफेयर देख लीजिए, वन शॉट देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट दीजिएगा तभी आपको फायदेमंद लगेगा कि हाँ आपका स्पीड क्या है, और जो आपकी घबराहट होती है ना थोड़ा कम होती है। तो मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं दें बस यार, अब तो एग्जाम का अंतिम समय में बहुत लोग ज्ञान देते हैं एक दिन में क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत कुछ होता है भाई, एक दिन में भी चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर लोगे। तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है भाई, बाकी जितने भाई लोग हमारे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है। आप लोग जाइए, आपका बेस्ट देकर, क्योंकि एक्यूरेसी बराबर सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक्यूरेसी आपका सही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही अटेम्प्ट किए होंगे तो सिलेक्शन आप ही का होगा। ये भाई हमारे पास कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। कंसिस्टेंट होकर अपना मेहनत करते रहिए, जो आपका मौका है अच्छे से लगा देते जाइएगा, जरूर सिलेक्शन होगा। और स्मार्ट वर्क इक्वल टू टॉपर। स्मार्ट वर्क यानी जो शॉर्ट एंड सिंक्रोनाइज में क्या करे, चीज़ों को रिवीजन करे, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें वो अडेप्ट कर लेगा, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। मेरे को इतना बताना था कि पेपर का लेवल क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हर एक चीज़ों को बढ़िया से कवर कर दिया हूँ। बाकी बताइएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट का अगर मैंने अगले दिन का भी अगर एनालिसिस कराना है तो वो भी मैं करा दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखो जो भी चीज़ें लेके आता हूँ तो ऑथेंटिक होता है, ये नहीं कि कुछ भी आया मुंह उठा के यहाँ पे बोल दिया, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो मेरे पे भरोसा रखते हैं, तो मैं उनके भरोसा पे कायम रहना चाहता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी बताएं फिर बोलोगे अरे भैया आपने ये बता दिया। तो हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। और निगेटिव लोगों से बचिए, जो फालतू की चीज़ें ये बताते हैं कि यहाँ से ये आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रहा है, तो वो सब ध्यान न दीजिए। थोड़ा लेट से आएंगे लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें लेके आएंगे, बढ़िया से आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।